जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। अंधी है, दिखाई नहीं दे। धोखेबाज पैसे लेकर भाग गई ना, बीमार पति को बीच सड़क पर छोड़कर मेरे घर में। थारा घर इस हवेली में अब थारी कोई जगह ना है। आउट। वरुण को पिछले 1 साल में उसके साथ क्या क्या हुआ है ये उसे याद नहीं है। उसे सब याद कब आएगा डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते। एक दिन में भी याददाश्त वापस आ सकती है, 1 साल में भी आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी 1 साल की याददाश्त कभी वापस ही ना आए। हाँ, ऐसे मरीजों के साथ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उन्हें जोर जबरदस्ती करके कोई भी बात इन्हें याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, लोगों से बात करके या फिर उस जगह पे इनके साथ रह के जहाँ पे पिछला 1 साल इन्होंने गुजारा है, ऐसे करके अगर इन्हें धीरे धीरे बातें याद आए तो आने दीजिए। लेकिन डॉक्टर दक्ष तो ठीक कर सकते हैं मेरे बेटे को। हमने डॉक्टर दक्ष को फोन करने की बहुत कोशिश की, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनके परिवार वालों का कहना है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं चले गए हैं। अब मेरा वरुण ठीक कैसे होगा? तो फिक्र मत कर माँ, हम उसे घर लेकर जाएंगे ना, अच्छे से देखभाल करेंगे उसकी। और देखना धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा। देखना सब कुछ ठीक ही होना था, तभी तो एक अनजान औरत आई, अपना खून दिया और वरुण का ऑपरेशन हो पाया। अब आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। अगर 100 में से एक इंसान इस बीमारी से ठीक होता है तो वो इंसान मेरा वरुण होगा। अब देखना माँ, हम उसे घर लेकर जा रहे हैं ना, तो घर से जुड़ी यादें भी उसको आएगी ना। घर? लेकिन वो घर तो डॉक्टर दक्ष का है। डॉक्टर दक्ष ने मुझे हर बंधन से मुक्त कर दिया माँ, ताकि मैं अपने पिया के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने वरुण के साथ अपनी जिंदगी बिता सकूं। और उसने वो घर भी मेरे नाम कर दिया था। पर मैंने उसे कहा कि मुझे तो अपनी जिंदगी अपने वरुण के साथ ही बितानी है, तो उसने वो घर वरुण के नाम कर दिया। अब वो घर वरुण का है माँ। मैं घर जाकर उसके स्वागत की तैयारी करती हूँ। AB नेगेटिव हूँ मैं। ब्लड मैच हो गया, आइए हमारे साथ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मेरे पिया घर वापस आ रहे हैं मेरे पास।
अच्छा हुआ माजी सा जो आप आ गए। मार को तो कुछ भी ना सूझ रहा था। आज से पहले कुछ सूझा है थारे को जो अब सूझेगा? अब ये बता कि कौन सा गज गिर गया थारे सर पे जो मारे को बैंकॉक से अट्ठे बुलाया? अब बकेगी के हुआ है अट्ठे? इसका मतलब ये हुआ कि मारी हवेली अब वो पागल वरुण के नाम हो गई और उसकी बिनरी होवे के नाते देविका हवेली पे राज करना चाहे है। रजावत हवेली में वो छोरी कभी राज न कर पावेगी, चाहे मारी हवेली खैरात में क्यों न चली जाए। पर वो देविका के पास तो नहीं जाने दूंगी। देखती जा। आपने थाल गिरा दिया, फर्श गंदा हो गया है, साफ कर दीजिएगा। याद है ना, इसको यहाँ से सीधा कमरे में लेकर जाना, वरना फिर से ये देविका उसके पास ना आ जाए। आपका कमरा ऊपर है वरुण। आंटी जी, इन्हें ऊपर लेके जाइए ना। अब आप आराम कीजिए वरुण। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा। वरुण, देखना, मैंने सब तेरी पसंद का बनाया। तुम हो कौन? हॉस्पिटल में भी मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी और अब ये सब। वरुण, मैं देविका। देविका,
बेटा बेटा भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था कि दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना है। माँ, कौन है ये लड़की? क्यों मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है? बेटा ये एक मौका परस्त लड़की है जिसने पहले तुझे अपने झूठे प्यार के नाटक में फंसाया, और जब तेरा एक्सीडेंट हो गया तो एक अमीर डॉक्टर से शादी करके तुझे छोड़ के चली गई। तेरा असली प्यार तो ये धानी है। मैंने इसे चुना है तेरे लिए। एक्सीडेंट से पहले मैं तेरी शादी कराना चाहती थी इसके साथ, लेकिन फिर यह हादसा हो गया। बहुत ख्याल रखा है तेरा, तेरा इंतजार किया है इसने। ऐसे क्या देख रहा है? तुझे क्या लग रहा है तेरी माँ तुझसे झूठ बोल रही है? तू कह रही है तो सच्ची होगा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। चल अब ज्यादा सोच मत, आगे जो होगा ना सब अच्छा ही होगा। मुझे ना हमारा वो पुराना वाला घर याद है। हम लोग यहाँ कैसे आए? अब ये सब तेरी मेहनत की कमाई है। ये सब तूने एक साल में बनाया है, तेरी मेहनत है। मैंने? हाँ तूने। बेटा देख, ज्यादा जोर मत डाल दिमाग पे, मत सोच, तू आराम कर। चल लेट जा। दिखाई नहीं दे। छोरी तू ये बात है छोरी, ये सारी नई चीजें देखकर थारी आंखें चौंध आ गई है क्या? अब क्या करेगी तू? थारा वरुण तारे को तो भूल गया। चोर धोखेबाज पैसे लेकर भाग गई ना, फिर बीमार पति को बीच सड़क पर छोड़कर मेरे घर में। थारा घर? ये घर थारा कब से हो गया? मैं थारे को रास्ते से उठा के लाई थी और मारे पैसे मिलने पर तू सारे पैसे वो पागल के पीछे उड़ाना चाहती थी, उनका इलाज करवाना चाहती थी। अरे जो एकदम सही होने के बाद थारे को ही भूल गया। ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही है तू? याद नहीं है थारे को? कौन है तू? बंजारन कहीं की? मैं तो थारे को रास्ते से उठा के यहाँ मेरी नकली पोती बना के लाई थी ताकि मारा 18 साल से फंसा हुआ पैसा मारे को मिल जाए, और वही पैसा तू पागल के इलाज के लिए खर्चा करना चाहती थी। पता किस हक से? बोल मारे को, कौन से हक से तू मारा पैसा वो पागल के पीछे डालना चाहती थी? बता।
इसलिए तूने डॉक्टर शेरगिल को ये हवेली बेच दी और सारे पैसे लेकर फरार हो गई। फिर देखना, डॉक्टर शेरगिल ने ये हवेली मेरे वरुण के नाम कर दी। अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तू उम्र में बड़ी है, सयानी है, फिर भी एक नसीहत देती हूँ, सुधर जा, वरना अकेली रह जाएगी जैसे अब है। अब बता, मैं अकेली हूँ? किसने कहा? तू इस हीरा से मिली हुई है? सिर्फ मैं ही ना, हमारी बेटी भी। अब बता, किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? ये बता, क्या करेगी तू? अब ये हवेली तो वरुण के नाम पे है, और थारे और वरुण के बीच में तो कोई रिश्ता ही ना। तूने तो वो डिवोर्स दे दिए है ना वरुण को, तलाक। और हाँ, वरुण तो अब थारे को पहचानता भी नहीं है। तो अब तू किस रिश्ते से, किस हक से ये हवेली में रहेगी? अपने पति के दिल में अपनी जगह वापस बनाने के लिए, उससे अपने बारे में सब कुछ याद दिलाने के लिए देविका कुछ भी करेगी। पर तू कुछ भी करेगी जब तू इस हवेली में रहेगी तब ना। इस हवेली में अब थारी कोई जगह ना है। आउट, आउट। माँ, ये लोग बहुत बुरे हैं माँ। पर तू फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर। मैं इन लोगों का साया तुझ पे और वरुण पे बिल्कुल नहीं आने दूंगी। ये घर वरुण के नाम पर है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। सुना? जब से उसकी जिंदगी में आई है सिर्फ बुरा हुआ है, सिर्फ बुरा हुआ है। एक पल का चैन नहीं है। वो तो कब का बर्बाद हो चुका होता, लेकिन भगवान की कृपा है कि अब सब ठीक है। मैं अपने बेटे पर तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। चलो अब जल्दी से इसका इलाज कर दे, हमेशा हमेशा के लिए। मतलब मतलब ये, इसे अब
तक पहुंचा देते हैं। अगर ये हवेली में रही, जिंदा रही, तो बार बार वरुण के सामने आएगी, उसे सब याद दिलावेगी। इसलिए बेहतर है कि ये ऊपर फिनिश।